आपने अली को यहाँ पे खड़ा करना है। जो भी बंदा हो जिसका आपको क्वेश्चन में दिया गया हो, आपने उसको सेंटर में खड़ा करना है। अभी पूछ रहे कि अली गोज टूवर्ड नॉर्थ, अली को नॉर्थ की तरफ ले जाए, ठीक है। फिर क्या पूछ रहे, एंड देन टर्न्स लेफ्ट। तो लेफ्ट कौन सा है, लेफ्ट ये है। इसने यहाँ पे टर्न किया। अभी अली यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अभी अली आपके पास यहाँ पे खड़े। आप खुद को कंसिडर करें कि आप यहाँ से चले गए नॉर्थ की तरफ, फिर आपने टर्न किया। अभी आप खुद को कंसिडर करें कि आप यहाँ पे खड़े। तो ये देखें, ये आपका राइट साइड हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, एंड देन टर्न लेफ्ट। फिर दोबारा से उसने टर्न किया, लेफ्ट की तरफ टर्न किया। तो देखिए ऑलरेडी वो वेस्ट की तरफ है। अभी अगर वो दोबारा लेफ्ट की तरफ टर्न करेगा तो किस साइड पे है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लाइन फोर्सेज एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम PMA 155 प्लस कोर्स कंप्लीट प्रिपरेशन का एक सीक्वेंस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि लाइन फोर्सेज एकेडमी पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑनलाइन एकेडमी है जो टेस्ट की 100% गारंटी के साथ तैयारी करवाती है। तो इंशाल्लाह PMA 155 का सिलसिला अभी से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। जितना हमसे हो सकता है हम यूट्यूब पे आप लोगों को पढ़ाएंगे। आप लोग अपने तैयारी इस सीक्वेंस के साथ स्टार्ट कर ले। डेली बेसिस पर जो हम पढ़ाए उसको कवर कर लिया करें, तरीक़ेकार भी बताएंगे कि कैसे कवर करना है। तो इंशाल्लाह इससे आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। बाकी आप लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, क्योंकि आपको पता है कि हमारी एक पेड एकेडमी है लाइन फोर्सेज एकेडमी के नाम से, जहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे एडमिशन होते हैं और हम पैसे कमा रहे हैं। तो YouTube पर वीडियो बनाने का मकसद पैसे कमाना नहीं है, बल्कि आप स्टूडेंट्स को गाइड करना है। क्योंकि आप देख लें, मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर मोनेटाइजेशन बंद की है। तो मैं YouTube चैनल पैसे कमाने के लिए नहीं चला रहा, बल्कि आप लोगों को गाइड करने के लिए चला रहा हूँ। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और मुझे भी पता लगे कि आप कितना इंटरेस्टेड है इन वीडियोज़ में, PMA 155 लॉन्ग कोर्स की तैयारी में और हमसे तैयारी में। तो उसी इंटरेस्ट को देखते हुए ज़्यादा लाइक्स आए आप लोगों के, तो मैं मजीद वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह कंप्लीट प्रिपरेशन का ये सीक्वेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। डेली बेसिस पर या हफ्ते में 2 या 3 वीडियोस में आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँगा और इसमें सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हम करेंगे, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट्स हम आपके साथ कवर करेंगे, जिसमें पास्ट पेपर्स के हाई यील्ड टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे और बेहतरीन तरीके से। ऐसी तैयारी यूट्यूब पर कभी ना किसी ने की होगी, ना कोई आपको करवा सकता है, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, ठीक है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम ये सीक्वेंस जो है तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे जिनसे हर लॉन्ग कोर्स में टेस्ट आते हैं, ठीक है। हर लॉन्ग कोर्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह के टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा वहाँ पे MCQ, और कोई भी MCQs लेट सपोज हमने पढ़ना हो तो हम उसके आसपास तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो ये जितने भी वीडियोज है इसके अंदर, सब के अंदर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पिछले 4 से 5 लॉन्ग कोर्सेज के पेपर्स है, ठीक है। 4 से 5 लॉन्ग कोर्सेज के जो क्वेश्चंस है उनको हम डिटेल्ड तरीके से सॉल्व करेंगे। उनको आप अपने साथ लिखते जाए, नोट करते जाए और वीडियो तमाम के तमाम देखते जाए, ठीक है। PMA 155 लॉन्ग कोर्स से एक प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसके अंदर सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। इससे पहले जितने हमने अपलोड किए वो भी आपको मिल जाएगी, और अभी जो हम अपलोड करें ये भी, और इसके बाद जो अपलोड करेंगे वो भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो देखिए इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को टेस्ट का पैटर्न और सिलेबस बताऊंगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी बताऊंगा, ठीक है। जो पिछले 4 से 5 लॉन्ग कोर्सेज के अंदर क्वेश्चंस आए, जहां जहां से आए, तो उन मोस्ट रिपीटेड एरियाज को हम कवर करेंगे। बाकी अपने पेड गारंटीड नोट से रिलेटेड भी बताऊंगा आप लोगों को, और जो हम ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है पिछले 3-4 लॉन्ग कोर्सेज का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले एक्सपेक्टेड डेट्स क्या है। तो PMA 155 लॉन्ग कोर्स जो है तो सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अक्टूबर की दूसरे हफ्ते में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। फिर तकरीबन 25 नवंबर से इसके टेस्ट होंगे। 25 नवंबर से लेकर ये दिसंबर के मिड तक ये टेस्ट होते हैं। 15 दिसंबर या 20 दिसंबर तक ये टेस्ट जारी रहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी तैयारी नवंबर के हिसाब से करनी है। अपने लिए आप लोग डेडलाइन क्या रखें कि 1 नवंबर तक मैंने अपनी कंप्लीट तैयारी करनी है। फिर उसके बाद जब टेस्ट स्टार्ट हो जाए तो मैंने अपना टेस्ट देना है, या मैंने उस टाइम की एक्सपीरियंसेस को स्टडी करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PMA 153 लॉन्ग कोर्स, ये देखिए 2 तरह के कोर्सेज होते हैं। एक 152 हो गया, 154 हो गया, 156 हो गया, मीन्स जो इवन है, ठीक है। एक ऑड होते 151, 153, ठीक है। अभी आएगा 155, ठीक है। तो इस तरह के कोर्सेज जो है तो ये आपके पास आते हैं अक्टूबर में। हर साल देखिए अक्टूबर में आते हैं, तकरीबन अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में आते हैं, ठीक है। आप चेक कर सकते हो। इसी तरीके से 151 लॉन्ग कोर्स को अगर आप देखें तो भी 2 अक्टूबर को आया। तो अभी भी जो मोस्ट रिपीटेड डेट्स है, जो मोस्ट
एक्सपेक्टेड डेट है सेकंड वीक है, ठीक है, तकरीबन सेकंड वीक को इस बार भी अक्टूबर के अंदर दूसरे हफ्ते में आ जाएगा। ये एक्सपेक्टेड डेट है, जितना हमें पता है, जितना आप ये चेक कर सकते हो, ठीक है। नो, इसके बाद देखिए टेस्ट का पैटर्न है। आपके टेस्ट के अंदर 3 पोर्शंस होते हैं। सबसे पहला पोर्शन होते हैं वर्बल, ठीक है। वर्बल के आपके पास 84 क्वेश्चंस होंगे और आपके पास 30 मिनट्स का टाइम होगा। नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चंस होंगे और आपके पास 30 मिनट्स का टाइम होगा। एकेडमिक के आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे, 30 मिनट्स का टाइम होगा। यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग का जो टेस्ट है ये कंप्यूटर के ऊपर होता है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और रफ वर्क के लिए आपको कोई पेज वगैरह अलाउड नहीं होता, ठीक है। रफ वर्क के लिए कोई पेज आपको अलाउड नहीं होता। इसके अलावा आप लोग का जो एकेडमिक है तो ये आपका मैथ्स भी इसके अंदर आता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मैथ्स, पाक स्टडी, ठीक है, मिलिट्री अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लामियात, और ये तमाम चीज़ें आपके एकेडमिक के अंदर है, ठीक है। बाकी वर्बल की 13 टाइप्स है और नॉन वर्बल की 6 टाइप्स है, ये आपके इसके अंदर इंक्लूडेड है। वर्बल नॉन वर्बल में मेन चीज़ क्या होता है कि वर्बल नॉन वर्बल में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइम कम है, तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आनी चाहिए, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक्स आपको आते होंगे तभी आप कर सकोगे, वरना वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू होता है। एकेडमिक में आप लोगों को पता होना चाहिए कि आंसर क्या है, बाकी उसमें टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं होता। हम जो सीक्वेंस स्टार्ट करें, जो वीडियो स्टार्ट करें यूट्यूब पर, तो उसके अंदर हम ये तीनों सब्जेक्ट्स आपको कवर करवाएंगे। इसके मोस्ट रिपीटेड पिछले 150 लॉन्ग कोर्स, 151, 152, 153 और 154, इन 5 लॉन्ग कोर्सेज में जितने क्वेश्चंस आए हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, तो सारे के सारे हम आपके साथ कवर करेंगे, ठीक है। इसके अंदर वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोगों ने स्टडी किस तरह कर रहा है इन वीडियो से। पहले मैं आपको मेथड बताता हूँ, उसके मुताबिक हम स्टार्ट लेंगे और आप लोगों ने अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अभी इसके बाद मैं आपके साथ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन स्टार्ट कर लूँगा। तो हमने क्या किया, लेट्स सपोज अगर एक क्वेश्चन आया है कि पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या है, ठीक है, पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन सी कंट्री है। लेट्स सपोज अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, पास्ट पेपर में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमने क्या किया है, हमने इसके साथ तमाम बॉर्डर्स को कवर किया कि अगर नॉर्थ में ये तो साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि एक एमसीक्यू जहां से उठाया होता है, हमने उस पूरे टॉपिक को इन वीडियोस के अंदर कवर किया है। क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो सेम क्वेश्चन रिपीट ना हो, बल्कि उस जैसा कोई और क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो वो भी आता हो। लेट्स सपोज अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये तो हो गया, तो आपको पता चला कि पहले गवर्नर जनरल का पूछा गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का पहला कैपिटल क्या था, इसी तरह पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म कौन था, पाकिस्तान का पहला सदर कौन था। तो फर्स्ट तो हमने क्या किया, जो क्वेश्चन जहाँ से उठाया होता है, हमने उस पूरे टॉपिक को कवर किया होता है अपने लेक्चर्स के अंदर। तो आपने क्या करना है, आपने अपने साथ एक कॉपी लेनी है, ठीक है, या एक रजिस्टर लेना है, बिल्कुल खाली न्यू, और उसके अंदर डेली बेसिस पर हमारा लेक्चर नोट करते जाए। जो हम लेक्चर के अंदर आपको पढ़ाए वो आप अपने साथ नोट करते जाए, हर लेक्चर सेपरेट लिखे, ठीक है। इसी तरीके से जो जो लेक्चर्स हम लेंगे वो पॉइंट्स आप लिखते जाए। नेक्स्ट डे जब आपने दूसरा लेक्चर लेना, तो सबसे पहले पुराना वाला लेक्चर रिवाइज किया करें और फिर आप लोग हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है वो देखा करें, ठीक है। बाकी ये सारे लेक्चर्स, इससे पहले लेक्चर्स और ये वाले लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर PMA 155 लॉन्ग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो सारे लेक्चर्स देखें, इसमें वर्बल भी है, नॉन वर्बल भी है, एकेडमिक भी है, पास पेपर, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बाकी अगर हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अभी अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपने पेन और कॉपी निकालें और जो जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उनको आप लोग नोट करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि अली गोज टू नॉर्थ एंड देन टर्न्स लेफ्ट, ही वॉक्स अ माइल एंड देन टर्न्स लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझे। अली नॉर्थ की तरफ जा रहा है, उसने पहला टर्न लिया है लेफ्ट की तरफ, फिर दोबारा 1 माइल चला है, इसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। आप टर्न्स को देखें, दूसरा टर्न लिया है लेफ्ट की तरफ, 2 टर्न्स लिए है इसने और दोनों टर्न्स लिए है लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो अभी मैं आपको कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक आसान तरीका बताता हूं कि कोई भी क्वेश्चन कैलेंडर टाइप का आपने किस तरीके से 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करना है। तो देखिए कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इन कोऑर्डिनेट्स का आना बहुत ज़रूरी है। आप अपने जहन में भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपके पास नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ठीक है। और देखें ये आपका राइट साइड है, ठीक है,
ये राइट साइड हो गया और ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। तो अभी हमारा क्वेश्चन इंतहाई आसानी। देखिए, अली गोज टूवर्ड नॉर्थ, आपने अली को यहाँ पे खड़ा करना है। जो भी बंदा हो जिसका आपको क्वेश्चन में दिया गया हो, आपने उसको सेंटर में खड़ा करना है। अभी पूछ रहे कि अली गोज टूवर्ड नॉर्थ, अली को नॉर्थ की तरफ ले जाए, ठीक है। फिर क्या पूछ रहे, एंड देन टर्न्स लेफ्ट, तो लेफ्ट कौन सा है, लेफ्ट ये है। इसने यहाँ पे टर्न किया। अभी अली यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अभी अली आपके पास यहाँ पे खड़े। आप खुद को कंसिडर करें कि आप यहाँ से चले गए नॉर्थ की तरफ, फिर आपने टर्न किया। अभी आप खुद को कंसिडर करें कि आप यहाँ पे खड़े, तो ये देखिए, ये आपका राइट साइड हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, एंड देन टर्न लेफ्ट, फिर दोबारा से उसने टर्न किया, लेफ्ट की तरफ टर्न किया। तो देखिए, ऑलरेडी वो वेस्ट की तरफ है। अभी अगर वो दोबारा लेफ्ट की तरफ टर्न करेगा तो किस साइड पे आ जाएगा, यहाँ पे साउथ पे आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है। तो ये तो आपको समझाने के लिए मैंने इसके अंदर एक लंबा तरीक़ेकार आपको बता दिया, ठीक है। अभी मैं आपको एक आसान तरीका भी बताता हूँ कि आसान तरीके से आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। आसान तरीका देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा है नॉर्थ, आपको यहाँ पर एक लेफ्ट टर्न दिख रहा है और यहाँ पे आपको दूसरा लेफ्ट टर्न दिख रहा है। तो जब भी आपको क्वेश्चंस में दो एक जैसे टर्न्स देखे, तो इसके जो अपोजिट साइड होगा आपका आंसर वही होगा। जिस तरह देखें, नॉर्थ है तो नॉर्थ का अपोजिट क्या है, साउथ। तो अगर आपको क्वेश्चन में दो टर्न्स लेफ्ट मींस दो टर्न्स दिए गए हो एक साइड पे, तो आपने ऑटोमेटिकली इसके अपोजिट साइड में जाना है। लेट सपोज अगर मैं आपको बता दूं, अगर मैं यहाँ पे ईस्ट कर दूं कि एक बंदा गोज टूवर्ड्स ईस्ट देन टर्न लेफ्ट देन टर्न लेफ्ट, तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट साइड क्या है, वेस्ट। अगर मैं यहाँ पर वेस्ट कर दूं, लेट सपोज कि एक बंदा है कि अली गोज टूवर्ड वेस्ट देन टर्न्स लेफ्ट वॉक अ माइल देन टर्न्स लेफ्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट साइड, ठीक है। अगर मैं साउथ कर दूं तो आंसर मेरा हो जाएगा नॉर्थ। तो कहने का मतलब ये है कि जब क्वेश्चन में आपको देखे कि दो टर्न्स दिए गए हैं एक साइड पे, जब आपको क्वेश्चन में दो टर्न्स देखे एक साइड पे, तो आपने ऑटोमेटिकली अपने ओरिजिनल साइड के अपोजिट साइड को लेना है। जिस तरह ओरिजिनल साइड यहाँ पे नॉर्थ है तो हमने अपोजिट साइड को लिया डायरेक्ट साउथ। आपके पास ईस्ट है तो आप ईस्ट के डायरेक्ट अपोजिट साइड को ले ले वेस्ट को। तो जब एक साइड पे टर्न्स हो, जिस तरह देखिए यहाँ पे भी लेफ्ट के ऊपर टर्न है, यहाँ पे भी, तो दो टर्न्स एक साइड पे, तो हमने अपोजिट साइड को लेना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है। बाकी इसको समझने का आसान तरीक़ेकार ये है कि आप खुद को कंसिडर करें कि आप यहाँ सेंटर में खड़े हैं। अभी अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि अली गोज टूवर्ड नॉर्थ, तो आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। लेट सपोज ये आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो ये आपका क्या है, ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है। अभी आपने लेफ्ट हैंड की तरफ टर्न किया, तो देखिए अभी आप इस साइड में जा रहे हैं, तो फिर दोबारा आप ले लें, ये आपका राइट हैंड हो गया, ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया। अभी आप चेक कर ले, आपने अभी टर्न करना है लेफ्ट, तो लेफ्ट ये है ना, ये लेफ्ट साइड है, तो आपने यहाँ से यहाँ पे टर्न किया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ, ठीक है। अभी अगर आपके पास दो टर्न्स हो, लेट सपोज दो टर्न्स हो, एक लेफ्ट हो और एक टर्न आपके पास राइट हो, ठीक है, तो आपका आंसर सेम होगा जिस साइड से उसने स्टार्ट लिया है। लेट सपोज अगर बंदे ने नॉर्थ से स्टार्ट लिया है और यहाँ पे आपको दिया गया है कि एंड टर्न लेफ्ट, और फिर यहाँ पे बताया कि टर्न राइट, अगर दो अपोजिट साइड्स पे टर्न्स किए हो तो आपका आंसर नॉर्थ ही रहेगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स थे। किस तरीके से भी देखे यहाँ पे, लेट सपोज अगर मैं आपको बताऊं कि अली गोज टूवर्ड नॉर्थ देन टर्न्स लेफ्ट एंड देन अगेंस्ट टर्न, अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट की बजाय राइट कर दूँ, तो देखिए यहाँ पर अभी हम क्वेश्चन को समझते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिया कि अली यहाँ पे खड़ा है, वो कहाँ पे जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ चला गया, ये उसका राइट साइड होगा, ये उसका लेफ्ट साइड। अभी मैंने कहा कि टर्न्स लेफ्ट, तो अभी उसने लेफ्ट की तरफ टर्न किया, तो ये उसका राइट साइड है, ये उसका लेफ्ट साइड है। अभी मैंने कहा कि उसने दोबारा राइट की तरफ टर्न किया, तो राइट साइड ये है ना, तो अभी देखिए इस साइड पे दोबारा उसने टर्न किया, तो साइड क्या हो गया, नॉर्थ, मीन्स जहाँ से उसने स्टार्ट किया था दोबारा वो साइड हो गया। तो अगर आपको क्वेश्चंस में एक जैसे टर्न्स देखे, टू टर्न्स, ठीक है, सेम साइड पे देखे, तो आपका आंसर क्या होगा, ओरिजिनल पोजीशन के अपोजिट। जिस तरह नॉर्थ है तो साउथ होगा, ईस्ट है तो वेस्ट होगा, वेस्ट है तो ईस्ट होगा, साउथ है तो नॉर्थ होगा। अगर दो टर्न्स डिफरेंट साइड्स पे हो तो आपका आंसर क्या होगा,
जहाँ से उसने स्टार्ट लिया है वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये इसके शॉर्टकट ट्रिक्स थे, ठीक है। अच्छा देखिए, इन विच सिटी ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर हेल्ड। तो ये देखिए तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो थे तो ये कहाँ पे हुए थे, ये हुए थे लंदन में, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। इसके अलावा देखिए मैंने डेट्स भी दिए। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था, ठीक है, नवंबर 12 से दिसंबर 19, ठीक है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1931 में। थर्ड कब हुआ था, 1932 में। और ये तीनों की तीन कहाँ पे हुए थे, लंदन में, ठीक है। तो इसको लंदन गोल मेज कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं उर्दू में। अच्छा देखिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी है, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने दी है। अच्छा देखिए, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी किसने दी है, ग्रेविटी का आइडिया न्यूटन ने दिया है। एलेक्जेंडर फ्रेडमैन ने बिग बैंग थ्योरी दी थी। बिग बैंग थ्योरी असल में एक यूनिवर्स की क्रिएशन के बारे में थ्योरी है, ठीक है, कि हमारा ये यूनिवर्स जो है ये किस तरीके से बना है। तो ये आपकी बिग बैंग थ्योरी हो गई। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा यूनिट्स दिए हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी इनिशियल टेस्ट में अक्सर यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपसे पूछे कि ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, तो मीटर। इस तरह ये लुमिनियस इंटेंसिटी का अक्सर पूछते हैं, और ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या है। तो आप लोगों ने यहाँ से क्वेश्चंस क्या याद करने हैं, सबसे पहले ऐसा यूनिट्स टोटल कितने हैं, 7, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपने ये याद करना है कि आपने इन तमाम को याद करना है। आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई क्वांटिटी, ठीक है, और आपने इनके ये यूनिट्स याद करने हैं। फिर देखिए यहाँ पर मैंने कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ भी दिए हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट जो है तो ये पावर है, अभी 154 लॉन्ग कोर्स में आए। तो देखिए वाट या किलोवाट, ये दोनों पावर की यूनिट्स है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए जॉल जो है ये वर्क का है, वेट और फोर्स का क्या है, न्यूटन है। तो ये चीज़ें आप याद कर लें, ठीक। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो, जिससे हम आपको A to Z तैयारी करवाएंगे, नोट्स भी देंगे और टेस्ट की 100% गारंटी होगी। जिस तरह PMA 154 लॉन्ग कोर्स में हमारे 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के सर्विंग सोल्जर्स भी थे, नेवी के भी थे, एयरफोर्स के भी थे और बाकी मुख्तलिफ पाकिस्तान के तमाम सिटीज़ से हमारे स्टूडेंट्स तकरीबन 300 से ज़्यादा अपने टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। उनके रिजल्ट हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में मौजूद है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने भी तैयारी करनी है, टेस्ट पासिंग गारंटीड तैयारी, जिससे हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स आपको A to Z तैयारी करवाए, तो उसके लिए हमारे पास 3 तरह के पैकेजेस है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सिर्फ हमारे नोट्स को भी बाय कर सकते हो, ठीक है। नोट्स में क्या क्या आपको मिलेगा, नोट्स के अंदर हमने तमाम वर्बल की 13 टाइप्स दिए हैं, ठीक है, और उनके ट्रिक्स भी लिखे। इसी तरह नॉन वर्बल भी दिए हैं विद सोल्यूशंस। कंप्लीट एकेडमिक भी है, जिसके अंदर पाक स्टडी, इस्लामियात, मिलिट्री अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ठीक है, जर्नल नॉलेज और मैथ्स भी इंक्लूडेड है। अक्सर मेडिकल स्टूडेंट्स को मैथ्स में बहुत इशू होता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मैथ्स भी इंक्लूडेड है। तो इसके अंदर हमने इतने आसान अल्फाज में मैथ्स को दिया है कि कोई भी बंदा उसको आसानी से कर सकता है। तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी मैथ्स का कोई इशू नहीं होगा। तो इसके अंदर जो एकेडमिक है A to Z यही आपके टेस्ट में है। साथ में देखिए पिछले 5 सालों के पास पेपर्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है, A to Z। और हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करेंगे, जहाँ पे हमारे टीचर्स आप लोग को गाइड करते रहेंगे। अगर नोट्स के अंदर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप टीचर से पूछ सकते हो, वो आप लोगों को गाइड करेंगे। तो नोट से हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे। इस बात की गारंटी देंगे कि जो चीज़ें हमारे नोट्स के अंदर है सेम टू सेम वही आपके टेस्ट में आएंगे, A to Z वही आएंगे। तो अगर आप सिर्फ नोट्स ले लेते हो और हम आपको तरीक़ेकार बताएंगे कि आपने तैयारी किस तरह से करनी है, अगर आप उसके मुताबिक अपनी तैयारी स्टार्ट कर लेते हो तो आपका टेस्ट इजीली हो जाएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, नोट्स आपको 2 तरीक़ों से मिल सकता है। एक होती है हमारी सॉफ्ट कापी, एक होती है हमारी हार्ड कापी। सॉफ्ट कापी की कीमत जो है 4000 है, ठीक है। सॉफ्ट कापी हम आपको एक मोबाइल ऐप के अंदर देंगे, हम आपको अपने एकेडमी का मोबाइल ऐप देंगे, उसके अंदर आपका अकाउंट होगा, उसी में आपके सारे नोट्स होंगे। हार्ड कापी की कीमत 5000 है। हार्ड कापी हम आपको पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भिजवाएंगे, जो एड्रेस आप दोगे उसी एड्रेस पे भिजवाएंगे। तो सॉफ्ट कापी आप ऑनलाइन रीड कर सकते हो, हार्ड कापी हम आपको पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भेजेंगे। अक्सर पाकिस्तान आर्मी के जो सोल्जर्स है जिनको मोबाइल यूज़ करना अलाउड नहीं है, टच मोबाइल, तो वो ज़्यादातर हमसे हार्ड कॉपीज़ बाय करते हैं, उनको हम हार्ड कॉपी दे देते हैं। और बाकी अगर उनका कोई भी मसला हो, किसी भी चीज़ की उनको समझना है, तो हमसे कॉल पे कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए सिर्फ नोट्स। आप हमारे सिर्फ नोट्स भी बाय कर सकते हो। इसी तरीके से आप लोग हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। तो क्रैश कोर्स के अंदर क्या है, क्रैश कोर्स के अंदर हम आपके साथ वर्बल के ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, ठीक है,
नॉन वर्बल की ऑनलाइन क्लासेस लेंगे जिसमें हम आपको वर्बल और नॉन वर्बल पढ़ाएंगे और कंप्लीट नोट्स भी देंगे। पिछले जो नोट्स मैंने आपको बताए यही सारे नोट्स भी आपको मिलेंगे और इसके अलावा टीचर भी आपके साथ होगा। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको ऐड करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसके अंदर क्या है, जो पिछले नोट्स मैंने आपको बताया, सॉफ्ट कॉपी नोट्स आपको मिलेगी A to Z, सॉफ्ट कॉपी नोट्स मिलेगी, ठीक है। जो उस नोट्स के अंदर जो जो चीज़ है वो सारी मिलेगी और वर्बल और नॉन वर्बल के लेक्चर्स होंगे, ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल, बाकी लेक्चर्स नहीं, सिर्फ वर्बल और नॉन वर्बल के। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे जहाँ पे टीचर्स आपको गाइड करेंगे और आपके टेस्ट से पहले आपको सिलेक्टेड MCQs देंगे। तो इसकी कीमत क्या है, 7,500 में ये आपको मिलेगा, ठीक है। इसी तरह हमारी कंप्लीट तैयारी भी है। कंप्लीट तैयारी के अंदर हम क्या करेंगे, वर्बल के लेक्चर्स आपके साथ लेंगे, ठीक है, वर्बल की तैयारी करवाएंगे, नॉन वर्बल की तैयारी करवाएंगे, कंप्लीट एकेडमी की तैयारी करवाएंगे जिसमें आपका मैथ्स आ जाता है, इंग्लिश, पाक स्टडी, इस्लामियात, मिलिट्री अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इन सब के हम क्लासेस लेंगे। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स के हम आपके साथ क्लासेस लेंगे। इसी तरीके से पास पेपर्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पिछले 5 सालों के जो पास पेपर्स हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे जिस तरह इन लेक्चर्स के अंदर हमने की है। कंप्लीट नोट्स भी आपको देंगे, जो नोट्स मैंने बताया वो भी आपको मिलेंगे। प्रैक्टिस टेस्ट भी आपसे लेंगे, जिस तरह आपका ओरिजिनल टेस्ट होता है तो उसी तरह से प्रैक्टिस टेस्ट भी आपसे लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वेट करेंगे जहाँ पे टीचर आपको गाइड करेंगे। तो इस कोर्स की हमारी जो मुकम्मल फीस है वो क्या है, वो 12,000 है और ये तैयारी आपके टेस्ट तक जारी रहेगी। तकरीबन नवंबर तक ये तैयारी आपकी जारी रहेगी। टेस्ट की 100% गारंटी होगी जो भी कोर्स आप बाय करते हो, ठीक है। इसके अलावा देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड करते हैं नोट्स की, ये आप चेक कर सकते हैं। हमारी PMA 155 लॉन्ग कोर्स की नोट्स है और आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हो। इसके अंदर आपको वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक पास पेपर सब कुछ मिलेगा और ये हम आपको पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भिजवाएंगे आपके एड्रेस के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग ये चेक कर सकते हैं। ये हमारे PMA 155 लॉन्ग कोर्स के नोट्स है, हम आपको डाकखाने के थ्रू भिजवाएंगे, ठीक है, और आपको ये 4 से 5 दिन में मिल जाएंगे। तो ये हमारा नंबर है, ठीक है, आपको नजर आ रहा है, ये हमारा नंबर है अगर किसी ने हमारे नोट्स बाय करने हो, ठीक है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये भी आप चेक कर सकते हो, हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है, ठीक है, हम आपको पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भिजवाएंगे और तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे नोट्स हैं, ये हमने अभी पैक किए हुए, ठीक है, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़ में जहाँ से भी हमसे स्टूडेंट्स नोट्स मांगते हैं तो उनको हम भिजवा देते हैं। ये देखिए, ये हमारे आपको दिख रहे हैं पोस्ट से, ठीक है, जिसके थ्रू हम भिजवाते हैं। सवाबी से आपको भिजवाएंगे नोट्स, कंप्लीट नोट्स, ठीक है, पेशावर से, और 2 से 3 दिन के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो ये आप देख सकते हो हमारे कंप्लीट नोट जो हम भिजवाते हैं, ठीक है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको अपना रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। ये कामरान हमारा स्टूडेंट है, 154 लॉन्ग कोर्स में, इसने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, बाकी दूसरा हमारा स्टूडेंट है जिसने अपना टेस्ट क्लियर किया। इसी तरह हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे जहाँ पे हम आपको गाइड करेंगे और जो भी क्वेश्चन आप टीचर से पूछ सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, ये अताउल्ला हमारा स्टूडेंट है, पाकिस्तान आर्मी का सर्विंग सोल्जर है, इसने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है, आप चेक कर सकते हैं क्वेटा से। बाकी ये देखिए, रमीज़ हमारा स्टूडेंट है, इसने रावलपिंडी से अपना टेस्ट क्लियर किया है। ये सुलेमान हमारा स्टूडेंट है, इसने अपना पेशावर से टेस्ट क्लियर किया है। महर पाकिस्तान आर्मी का सोल्जर है, इसने भी अपना टेस्ट क्लियर किया लाहौर से। ये देखिए, ये हमारा स्टूडेंट है, पेशावर से अपना टेस्ट क्लियर किया है। ये देखिए, पनवाकिल से अपना टेस्ट क्लियर किया है। ये हमारा स्टूडेंट है, ठीक है। अभी ये बंदा जो है तो इसकी ISSB में भी रिकमेंडेशन हो गई है, इसका रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये अकीब हमारा स्टूडेंट है, इसने भी अपना टेस्ट क्लियर कर लिया है। ये ज़ुनूरैन हमारा स्टूडेंट है, ठीक है। ये देखिए उस्मान, ये भी पाकिस्तान आर्मी का सर्विंग सोल्जर है। यहाँ पे देखिए किफ़ायत हमारा स्टूडेंट था, ये करक से था, KP के करक से था, इसने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया है, ठीक है, पेशावर से। इसके अलावा ये अफान हमारा स्टूडेंट था, ठीक है, इसने भी कराची से अपना टेस्ट क्लियर कर लिया है। ये भी हमारा स्टूडेंट था, इसने अपना टेस्ट क्लियर कर लिया है। ये नोमान हमारा स्टूडेंट था, ये चेक कर सकते हैं आप लोग। ये बहुत सारे रिजल्ट है, कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तकरीबन 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे अपना टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, उनका रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। इस तरह इस बंदे ने, इसकी भी ISSB होने वाली है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए इसका एक्सपीरियंस है कि इसने हमारे बारे में क्या लिखा है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमारा स्टूडेंट था, ये भी देखे, ये भी देखे, ये भी देखे, बहुत सारे रिजल्ट है। मैंने कुछ रिजल्ट यहाँ पे ऐड किया है ताकि आपको दिख जाए कि जो नोट्स हम आपको देंगे उससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा। इसने अपना इंटरव्यू भी क्लियर किया था। देखिए पेशावर सेंटर में 20 में से सिर्फ 5 लोग रिकमेंड हुए थे, उसमें से ये एक हमारा स्टूडेंट है। बाकी देखिए, ओलंपिक इज द एयरलाइन। अब तो ये इससे पहले वीडियो लेक्चर में भी मैंने बताया था कि ओलंपिक ग्रीस की एयरलाइन है, ठीक है। ये क्वेश्चन PMA 144 लॉन्ग कोर्स और इन पहले लॉन्ग कोर्सेज में भी काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुका है। तो उस दिन भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, वो डिफरेंट था, लेकिन उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक किस मुल्क की एयरलाइन है तो ये ग्रीस की एयरलाइन है। अच्छा देखिए, ओलंपिक गेम्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं। ओलंपिक गेम जो है तो ये 1994 से हर 4 साल बाद खेले जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक गेम्स कितने साल बाद खेले जाते हैं तो 4 साल बाद। अच्छा देखिए, ओलंपिक्स गेम का आगाज़ जो है ये ग्रीस से हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुका है। आपसे पूछा जा सकता है कि ओलंपिक्स गेम कहाँ से स्टार्ट हुए थे, तो ग्रीस से, और ओलंपिक जो है ये ग्रीस की एयरलाइन भी है, ठीक है, जिस तरह हमारी PIA है। अच्छा देखिए, पहले ओलंपिक गेम्स जो है तो ये एथेंस में हुए थे 1896 में, ठीक है, एथेंस में हुए थे 1896 में, ठीक है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2024 के जो गेम्स है, ओलंपिक गेम्स है, वो पेरिस में होंगे, ठीक है। और अच्छा देखिए, पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक गेम में कब जीता, 1960 में, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल टेस्ट में अभी ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा आ चुका है।
अच्छा देखें, ये ओलंपिक्स की जो फ्लैग है तो इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ओलंपिक के फ्लैग में कितने सर्कल्स होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, तो टोटल 5 सर्कल्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और इसके अलावा आपसे आपके इनिशियल टेस्ट में भी पूछा जा सकता है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जहांगीर खान वाज द प्लेयर ऑफ, जहांगीर खान किस गेम के खिलाड़ी थे। तो स्क्वाश। इसके अलावा इससे पहले वीडियो लेक्चर में तकरीबन 2-3 लेक्चर पहले मैं तमाम पाकिस्तानी प्लेयर जो है, जो फेमस पाकिस्तानी प्लेयर्स है, उनके ऊपर मैं अपना लेक्चर बना चुका हूँ, उनको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आप वो लेक्चर लाजमी देखें, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सारों के बारे में मैंने बताया है। अच्छा देखिए, ससी पनू रिटन बाय, ये एक पंजाबी किस्सा है। ये किसने लिखा है? ये हाशिम शाह ने लिखा है। इसके अलावा पंजाबी और मशहूर किस्से क्या है? हीर रांझा है जो कि वारिस शाह ने लिखा है। इसके अलावा सोनी माहिवाल है जो कि फजल शाह ने लिखा है, और मिर्ज़ा साहिबा जो कि हाफिज़ बरखुरदार ने लिखा है। तो ये जो 4 आपको दिख रहे हैं, ये 4 पंजाबी किस्से हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये किस लैंग्वेज में थे, तो ये पंजाबी में थे, ठीक है। और ये 4 मशहूर पंजाबी किस्से हैं, इसको आप लाजमी याद कर लें, क्योंकि इससे इनिशियल टेस्ट में अक्सर ये हीर रांझा और ये ससुफानू ये तमाम पूछे गए बार बार। तो अच्छा देखिए, फरीरुद्दीन गंज शक्कर, इसको फादर ऑफ पंजाबी लिटरेचर भी कहा जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि फरीरुद्दीन गंज शक्कर किस ज़बान के शायर थे, तो पंजाबी के। जिस तरह इनिशियल टेस्ट में अभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इससे पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि मस्तवक्ली बलोची शायर है, ठीक है, और उसको फादर ऑफ बलोची लिटरेचर कहा जाता है। जिस तरह फरीरुद्दीन गंज शक्कर को फादर ऑफ पंजाबी लिटरेचर कहा जाता है, तो इस तरीके से जो आपके पास फरीरुद्दीन गंज शक्कर है, इसको पंजाबी लिटरेचर का फादर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान की साहिल समंदर, उसकी लेंथ कितनी है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपने नोट्स से कुछ क्वेश्चंस शेयर किए आपके साथ। ये मेरे नोट्स का पेज नंबर 79 है, और ये तमाम क्वेश्चन हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है। यहाँ से मैंने आपके साथ ये शेयर किए, तमाम आप याद कर ले, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में क्या है, तो चाइना। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है डायरेक्शन वाइज। अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है, पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में क्या है, पाकिस्तान के वेस्ट में क्या है, तो आपसे डायरेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे बॉर्डर लेंथ पूछा जा सकता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो एग्रीमेंट्स हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जो कि काफ़ी मरतबा पूछे गए। तो ठीक है, ड्यूरन लाइन क्या है? ड्यूरन लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर है, उसकी लेंथ कितनी है? 2250 किलोमीटर। और ये हेनरी मोरिटाइम और अब्दुलरहमान इनके दरमियान ये मुआहदा हुआ था, ठीक है। ईरान 909 किलोमीटर। अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्या है? कोस्टल लाइन 1046 किलोमीटर, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा सिमला एग्रीमेंट के थ्रू हमारा क्या हुआ था? लाइन ऑफ कंट्रोल का तय हुआ था, ठीक है। तो ये था। इसके अलावा पाकिस्तान एशिया कंटिनेंट में है और वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया में। इसके अलावा ये ओल्ड नेम्स ऑफ सिटीज़ ये हमारे नोट्स के बाकी हिस्से में है, ठीक है। अच्छा देखिए, एम्बेसडर ऑफ यूएसए टू पाकिस्तान में अमेरिका का एम्बेसडर कौन है? तो ये क्या? डोनाल्ड ब्लूम, ठीक है। इसके अलावा अमेरिका के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि देखिए, जो बाइडन जो है ये अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट है, ठीक है, करंट प्रेसिडेंट। अच्छा देखिए, 9/11 अटैक्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुए थे, ठीक है। किधर हुए थे? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। कब हुए थे? 11 सितंबर 2001 को, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 9/11 क्या है? तो 9/11 अटैक्स है जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुए थे, ठीक है। और टोटल कितने थे? 19 अलकायदा के टेररिस्ट थे, ठीक है। अच्छा देखिए, यूनाइटेड नेशन ने अफगानिस्तान में इन्वेजन कब की? ये क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। तो 2001 में। अगर आपसे पूछे तो अक्टूबर 2001, तो अक्टूबर 2001 से लेकर दिसंबर 2001 तक, ठीक है। अच्छा देखिए, अमेरिका ने इराक में इन्वेजन कब की? तो 2003 में, ठीक है। अच्छा देखिए, अमेरिका ने वियतनाम में इन्वेजन कब की? तो 1965 में। इसके अलावा इसराइल ने गज़ा में इन्वेजन कब की? तो 2003, अक्टूबर 7, 2003, ठीक है। इसके अलावा रशिया ने यूक्रेन को कब इन्वेट किया? तो ये 24 फरवरी 2022। ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है। अच्छा देखिए, रशिया ने अफगानिस्तान को कब इन्वेट किया? तो 24 दिसंबर 1970 में, ठीक है। तो ये तमाम आपके बहुत हाई यील्ड क्वेश्चन है, आपसे इनिशियल टेस्ट में भी पूछे जा सकते हैं और इनिशियल इंटरव्यू में भी। ये बहुत हाई यील्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा देखिए, डिफेंस मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान के? तो ख्वाजा आसिफ जो है ये डिफेंस मिनिस्टर है। अभी देखिए, यहाँ पर मैंने फेडरल लिस्ट शेयर की है, इसमें तमाम जो हमारे
मिनिस्टर्स है, फेडरल मिनिस्टर्स है, तो उनका मैंने दिया है कि ख्वाजा आसिफ क्या है, डिफेंस के है, ठीक है। इसहाक डार क्या है, फॉरेन अफेयर्स के है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट है मेरीटाइम अफेयर्स के कौन है, कैसर अहमद शेख है, ठीक है। इसके अलावा इंटीरियर मिनिस्टर सैयद मोहसिन रजा ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, औरंगजेब है, ठीक है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट आप इसमें देखें कॉमर्स के देखें, प्राइवेटाइजेशन, लैंड जस्टिस, ओवरसीज पाकिस्तानी, तो देखिए ये तमाम आप अपने साथ याद कर ले, ठीक है। अच्छा देखिए डेट ऑफ बर्थ आप मोहम्मद अली जौहर कब पैदा हुए थे, तो 10 दिसंबर 1987 में। कहाँ पे पैदा हुए थे, उत्तर प्रदेश, इंडिया में, ठीक है। अच्छा देखिए इनके भाई का नाम था शौकत अली, और इन दोनों ने जो खिलाफत मूवमेंट थे इसमें बहुत अहम रोल अदा किया था, जिसका मकसद यही था कि जो ओटोमान कैलिफेट है, जो खिलाफत उस्मानिया है, उसको पूरी दुनिया में उसकी हिफाजत करना, ठीक है। अच्छा देखें यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की डेट ऑफ बर्थ दिया, जिस तरह देखिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल कब पैदा हुए थे, 9 नवंबर 1877, और 21 अप्रैल 1913 उनकी डेट ऑफ डेथ है। इसके अलावा देखिए ये कायद आज़म का मैंने दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए मैंने सर सैयद अहमद ख़ान का भी यहाँ पे दिया है। तो ये तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपसे इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा देखिए करंट पीएम ऑफ कनाडा के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ये क्या है, जस्टिन ट्रूडो, ठीक है, और ये 23rd प्रेसिडेंट है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कैपिटल ऑफ कनाडा क्या है, ओटावा, और इनकी करेंसी क्या है, कैनेडियन डॉलर। अच्छा देखिए यहाँ पर जो है तो महफिल आप चेक कर लें, महफिल ट्रीज़, तो 80% दुनिया के 80% जो महफिल ट्रीज़ है वो यहाँ पे होते हैं। इनकी तस्वीर आप चेक कर सकते हैं गूगल से, ठीक है। ये जो मैंने आपको दिया है देखे, तो ये महफिल ट्री जो है तो उसका पत्ता है, ठीक है, उसके लीव्स कुछ इस तरह से होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो महफिल लीफ है ये किस कंट्री के फ्लैग में होता है, तो ये कनाडा में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछा जा सकता है कि किस कंट्री के फ्लैग में महफिल लीफ है, तो ये कनाडा, और 80% महफिल जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे होती है, ठीक है। अच्छा देखिए एंशियंट सिटी ऑफ बुद्धिज्म रिलीजन। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है क्योंकि इसमें ऑप्शन का पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर आपके इनिशियल टेस्ट में आ गया और आपको टेक्सला देखे, तो क्योंकि ये पाकिस्तान में अक्सर टेक्सला से रिलेटेड पूछा जाता है, तो आपने टेक्सला के ऊपर क्लिक करना है। अभी करंटली बोध गया जो कि एक टेम्पल है इंडिया में, ये बुद्धिज़्म का सबसे पुराना और सबसे ओल्ड प्लेस है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे तो बुद्धिज़्म का पाकिस्तान में टेक्सला है, ठीक है। इसके अलावा देखें टेक्सला जो है तो ये इस्लामाबाद से 35 किलोमीटर दूर है, और ये टेक्सला जो है तो ये एजुकेशनल हब था इनका, ठीक है। ये इससे पहले मैं बता चुका हूँ, जिस तरह मैंने कहा था कि पुष्कलावती जो है ये चारसद्दा का या पेशावर का ओल्ड नेम था, ठीक है। इन तमाम रीजन को कहते, अक्सर फिर स्टूडेंट कहते कि ये चारसद्दा का ओल्ड नेम है, तो ये जो चारसद्दा है या पेशावर, ये तमाम इस जोन को पुष्कलावती कहते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि ज़ोब रिवर कहाँ पे है, तो देखिए ज़ोब रिवर जो है तो ज़ोब रिवर आपके पास बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में है, ठीक है। फिर उसके अलावा देखिए हिंगोल रिवर जो है तो ये बलूचिस्तान की लार्जेस्ट रिवर है, और बदिनजई डैम जो है तो ये ज़ोब रिवर पे बनाई गई है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट रिवर इंडस रिवर है, ठीक है। स्मॉलेस्ट रिवर जो है रावी रिवर है। लार्जेस्ट कैनाल ऑफ पाकिस्तान जो है तो ये नारा कैनाल है, और लैंड ऑफ 5 रिवर जो है ये पंजाब को कहा जाता है। पंजाब के अंदर टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट है। ये क्वेश्चन आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछा जा सकता है, और 9 डिवीजन है, ठीक है। तो देखिए समर कैपिटल्स ऑफ पाकिस्तान, तो अगर आपसे पूछे पाकिस्तान का तो समर कैपिटल मरी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मैंने कुछ मेंशन किए हैं, मरी भी है, एबटाबाद भी है, स्वात वैली भी है, नतिया गली भी है। तो जो ज़्यादातर मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगर आपसे सूबे से रिलेटेड पूछे तो देखिए स्वात, एबटाबाद, मरी और पाकिस्तान का मरी है, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।